एवरीवन, हाय एवरीवन। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन किसका? शेयर कैपिटल। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है बताइए। देखिए, आपको बहुत सारी शेयर कैपिटल दी होगी, मतलब बहुत ज्यादा आपको कंटेंट दिया होगा, बट आप लोगों को मैं यदि बताना चाहूँ तो आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जो चार्ट मैंने बनाया ना, इस चार्ट को समझ लो, आपकी सभी प्रकार की शेयर कैपिटल जो है वो कवर अप हो जाएगी। बिलीव मी एंड फैक्ट मी। देखिए, सबसे पहले आपकी कैपिटल होती है, सबसे बड़ी जो कैपिटल होती है, सबसे पहली हमारी आती है क्या? ऑर्थराइज कैपिटल। ऑर्थराइज कैपिटल मतलब यह वह कैपिटल होती है जिसको कि सेबी ने क्या है? परमिट करा है। जितने शेयर या जितने वैल्यू के शेयर आप इश्यू कर सकते हो, उसकी जो परमिशन आपको सेबी ने दी है, उसे बोला जाता है क्या? ऑर्थराइज कैपिटल। तो आप यहाँ पे क्या लिख लो? ऑर्थराइज कैपिटल के आगे आप लिख लो सेबी ने जितनी क्या दी है, सेबी लिख लो सिर्फ। इससे आपको पता चल जाएगा वह कैपिटल जिसको परमिट किया है सेबी ने। एक चीज याद रखना, इंडिया में जब भी कोई कंपनी क्या करना चाहती है, शेयर्स को इश्यू करना चाहती है, तो उसे किससे अप्रूवल लेना पड़ेगी? उसे अप्रूवल लेना पड़ेगी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे बोला जाता है सेबी। गॉट इट? जनता से कोई भी कंपनी डायरेक्टली पैसा नहीं ले सकती है। यदि उसे पैसा लेना है तो पहले परमिशन लेना पड़ेगी सेबी से, और सेबी बताएगी कि कितनी वैल्यू के या कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी इशू करती है। गॉट इट? तो ऑर्थराइज कैपिटल वह कैपिटल होती है जिसको कि क्या है? सेबी ने परमिट किया है कि आप इतनी वैल्यू के या इतने क्वांटिटी के शेयर्स क्या करो, जनता को इशू कर दो। देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मानते हैं कि सेबी ने बोला कि कंपनी 10 रुपए के 100 शेयर क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। उसकी परमिशन कंपनी को किसने दी है? सेबी ने दी है। बट कंपनी क्या करती है? कंपनी को अभी सिर्फ 600 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए कंपनी उन 100 शेयरों में से कंपनी क्या करती है? 100 शेयरों में से सिर्फ 60 शेयर को क्या करती है दोस्तों? पब्लिक में इशू करती है। तो जितने शेयर्स कंपनी ने इशू करे, किसमें से? ऑर्थराइज कैपिटल में से जितने शेयर्स कंपनी ने इशू करे उसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। ठीक है? तो सबसे बड़ी कैपिटल क्या होगी? सबसे बड़ी कैपिटल होगी ऑर्थराइज कैपिटल, उससे छोटी होगी इशूड। देन उसके बाद में आती है हमारी कौन सी कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है जितने शेयर्स जनता ने खरीदे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को अभी कितने रुपए की जरूरत थी? कंपनी को अभी 600 रुपए की जरूरत थी, इसीलिए कंपनी ने क्या करा? 100 शेयरों में से सिर्फ 60 शेयर्स क्या करे? जनता को इशू करे। बट कंपनी के पास जो खरीदार मिले, कंपनी जब शेयर्स को बेचने गई, शेयर ले लो ओपन मार्केट में, मतलब कंपनी क्या गई? शेयर मार्केट में शेयर बेचने गई, तो कंपनी को खरीदार जो मिले वो कितने मिले? सब्सक्राइब मतलब जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को क्या करा? खरीदने का वादा किया। वो लोग कितने थे? 580 रुपए के, मतलब 58 शेयर ही लोगों ने खरीदे। गॉट इट? कंपनी ने बोला था कि जो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने क्या बोला था? ये जो 10 रुपए का हमारा शेयर है ना, ये 10 रुपए आपके पास यदि एक साथ नहीं है तो आप लोग क्या करो? 8 रुपए आज दे दो और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर दे देना। तो कंपनी ने क्या बोला? हम 10 रुपए का जो शेयर दे रहे हैं शेयर होल्डर, वो 10 रुपए हम एक साथ नहीं मांगेंगे। 8 रुपए हम आपसे मांगेंगे कब? एप्लीकेशन के समय, और 2 रुपए मांगेंगे अलॉटमेंट के समय। तो पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो 580 रुपए के शेयर जनता ने खरीदे, उस 580 रुपए में से 58 शेयर में से जितना पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चले क्या, हमारे सिर्फ 10 हमने बेचे थे कितने? 58 शेयर, 50 शेयर ये और 8 शेयर ये। ठीक है? 50 शेयर होल्डरों ने तो क्या करा? 10 के 10 पूरे रुपए दे दिए। बट 8 शेयर होल्डर ऐसे थे जिसने हमें सिर्फ 8 रुपए दिए हैं, 2 रुपए देना बाकी है। तो हमने क्या बोला? 580 रुपए हमको जनता से लेना थे, बट जनता ने अभी सिर्फ 564 रुपए दिए हैं, तो 16 रुपए जो है वो अभी हमको क्या है? नहीं मिला है। जो पैसा कंपनी ने जनता से मांगा है बट कंपनी को अभी तक नहीं मिला है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है दोस्तों कॉल्स इन एरर। तो आई होप सो आपको समझ में आया। ऑर्थराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्थराइज कैपिटल या वह कैपिटल होती है जितने शेयर्स या जितनी वैल्यू के शेयर इशू करने की परमिशन सेबी ने दी है, उसे बोला जाता है ऑर्थराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल वह कैपिटल होती है जितने शेयर्स या जितनी वैल्यू के शेयर्स कंपनी ने बेचे हैं या जनता को बेचने गई है, उसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वह कैपिटल जो कंपनी ने फॉर एग्जांपल 600 रुपए के शेयर इशू कर
करे मार्केट में, बट कंपनी को जो खरीदार मिले वो 580 रुपए के मिले, तो उसे क्या बोला जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितने वैल्यू के, जितने नंबर ऑफ शेयर जनता ने क्या खरीदने का वादा किया है। पेड अप कैपिटल मतलब जितने शेयर जनता ने खरीदे उसमें से कितना पैसा जनता ने दे दिया है, मतलब शेयर होल्डर ने दे दिया है। और कॉल्स इन एरर का मतलब होता है कितना पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। ठीक है, आई होप सो ये चार्ट यदि आप बना लेते हो अपनी कॉपी में, डायग्राम में, बिलीव मी कोई सी भी इन चारों में से, इन पांचों में से कोई सा भी कैपिटल आपसे पूछ ले, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप, आप सभी कैपिटल क्या है इजीली एक्सप्लेन कर दोगे और इजीली बता दोगे। और आपको याद करने में भी दोस्तों क्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यदि आप ज्यादा कंटेंट लिखते जाओगे ना तो आपको लास्ट डे पे रिवाइज नहीं कर पाओगे। यदि लास्ट डे पे 1 मिनट में आप रिवाइज करना चाहते हो तो ये सिर्फ डायग्राम बना लेना, आपको सारी चीजें क्या है क्विकली रिकैप हो जाएगी। गॉट इट? सो लेट्स मूव ऑन। अब हम समझते हैं एक बार कंटेक्स्ट। गॉट इट? टेक्स्ट जो हमारा है, सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज के बारे में दोस्तों? ऑर्थोराइज कैपिटल। ऑर्थोराइज कैपिटल की यदि हम बात करें तो ऑर्थोराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट अ कंपनी कैन राइज बाय द इशू शेयर्स, मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट होता है, इससे ज्यादा शेयर्स को कंपनी या इससे ज्यादा वैल्यू के शेयर्स को कंपनी क्या नहीं कर सकती है? इशू नहीं कर सकती है एट एनी हाउ। ठीक है, स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो कैपिटल होती है यह वह कैपिटल होती है जिसको क्या है सेबी ने अप्रूव किया है। और यह कैपिटल कंपनी के कहां पर लिखी होती है? यह कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या है दोस्तों लिखी होती है। सेपरेट अमाउंट फॉर ईच क्लासेस ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल सेबी ने बोला कि कंपनी आप क्या कर सकते हो, 1000 रुपए के शेयर्स को इशू कर सकते हो, बट 1000 रुपए में से 600 रुपए के इक्विटी और 400 रुपए के क्या कर सकते हो? प्रेफरेंस शेयर। तो ये बात क्या है दोस्तों? ये बात क्या बोला कंपनी ने? आप 1000 रुपए के शेयर्स तो सेबी ने बोला आप 1000 रुपए के शेयर्स तो इशू कर सकते हो, बट 600 रुपए के कर सकते हो इक्विटी और 400 रुपए के कर सकते हो प्रेफरेंस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात सेपरेटली लिखी जाएगी कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने के इशू कर सकती है कंपनी और इक्विटी शेयर कितने के इशू कर सकती है। कैन नॉट बी लेस देन द इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल से कम किसी भी हाल में क्या है? कैन नॉट बी लेस देन, मतलब ऑर्थोराइज कैपिटल किसी भी हाल में इशूड कैपिटल से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। वही चीज जो हमने चार्ट में पढ़ी थी वही बात यहाँ पर लिखी गई है। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? यह ऑर्थोराइज कैपिटल का वह हिस्सा होता है जो कि क्या है कंपनी ने इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब जो शेयर कंपनी बेचने गई है। इंक्लूड द वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, कैन नॉट एक्सीड द ऑर्थोराइज कैपिटल, कंपनी की इशूड कैपिटल जो है वो किसी भी हाल में ऑर्थोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है। गॉट इट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय द कंपनीज मेंबर, मतलब क्या है? वह शेयर जो इनको क्या है जनता पब्लिक के वो कंपनी के शेयर होल्डर ने क्या कर दिया है? सब्सक्राइब कर लिया है, मतलब खरीद लिया है। टू कैटेगरीज, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल जो हो सकती है वो दो तरह की हो सकती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब जनता ने क्या करा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहां पर पढ़ा था कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी के 580 शेयर जनता ने खरीद लिए। अब ये 580 में से 500 शेयर होल्डर तो वो थे जिसने पूरा पैसा दे दिया, और 80 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। तो जिन लोगों ने पूरा पैसा दे दिया उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब वह लोग जिन्होंने सब्सक्राइब भी करा और पूरा पैसा दे दिया। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यह वह शेयर होल्डर होता है जिनने शेयर को तो सब्सक्राइब करा बट अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर यदि हम बात करें, ये एग्जांपल जो था वो हमने यहीं पर पढ़ा था। ठीक है, क्या था? एबीसी लिमिटेड की ऑर्थोराइज कैपिटल कितनी है? एक एबीसी कंपनी है जिसकी ऑर्थोराइज कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ रुपए। ठीक है, इशूड कैपिटल उसने क्या करा? 10 रुपए, 1000 शेयर इशू करे 10 रुपए के। गॉट इट? ये एग्जांपल जो है वो आप आपके हिसाब से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग आता है कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर यहाँ पर बताओ, कॉल्स इन एरर का मतलब क्या होता है? अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर अगेंस्ट द कॉल, मतलब कंपनी ने पैसा मांगा और शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, उसका मतलब क्या होता है? यदि कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मांगा है जो कि उसके शेयर पर बनता है, बट शेयर होल्डर ने अभी तक वो पैसा नहीं दिया, तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा कॉल सीन एरर की स्थिति। शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल बीएचएल इंटरनेशनल, बीएचएल एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसने इशू करे हैं 1.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच की, मतलब उसकी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 1.5 करोड़ की।
वर मेड एंड द रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, मतलब 10 रुपए का शेयर था बट उसे 2 रुपए अभी तक इशू नहीं हुए, कितने शेयर्स पर, 10,000 शेयर पर। तो कंपनी का कितना पैसा बाकी है, 10,000 शेयर है कंपनी के और 2 रुपए कंपनी को मिलना बाकी है। मतलब कंपनी को अभी तक कितने रुपए नहीं मिले, 20,000 रुपए नहीं मिले हैं। तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल हो जाएगी, कंपनी की, सॉरी, 1.5 लाख शेयर है, 10 रुपए का ईच है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी थी, 15 लाख रुपए। 15 लाख में से कंपनी को अभी 20 लाख रुपए नहीं मिले हैं, तो कंपनी की कॉल्सिन एरर अमाउंट कितना हो जाएगा, कंपनी का कॉल्सिन एरर अमाउंट हो जाएगा 20,000 रुपए। और कंपनी की जो टोटल पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, पेड अप कैपिटल हो जाएगी 15 लाख में से 20,000 छोड़ के बाकी पूरा पैसा मिल गया, इसलिए हमारी पेड अप कैपिटल हो जाएगी 14,80,000 रुपए। और ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर यदि क्वेश्चन हमारे से पूछेगा कि पेड अप कैपिटल बताओ, तो पेड अप कैपिटल कितनी है, 14,80,000। कॉल्स इन एरर जो है वो कितना है, 20,000 रुपए। कंपनी की पेडअप कैपिटल की, वो सॉरी, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल है 1,50,000, वो सॉरी 15 लाख रुपए। ठीक है, देन अब यहाँ पर कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप लोग क्या है पढ़ तो लोगे कंसेप्ट को, बट क्या है आप लोगों को याद रखना है। एक चीज याद रखना, कंपनी कैन इंक्रीज इट्स, कंपनी उसकी ऑथराइज कैपिटल को क्या कर सकती है, सिर्फ तभी इंक्रीज कर सकती है लीगल प्रोसेस के थ्रू। लीगल प्रोसेस के थ्रू मतलब कंपनी को किसकी अप्रूवल लेना पड़ेगी, कंपनी सिर्फ और सिर्फ सेबी की अप्रूवल के बाद ही क्या कर सकती है, अपनी ऑथराइज कैपिटल को दोस्तों बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशूड कैपिटल कैन बी रिड्यूस थ्रू द वेरियस मेथड। इशूड कैपिटल को क्या कर सकती है कंपनी, कम कर सकती है, सच एज बायबैक और कैंसिलेशन। मतलब कंपनी ने, फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा कंपनी ने 15 लाख रुपए के शेयर्स क्या है जनता को बेचे, बट कंपनी उन शेयर्स को क्या कर देती है, कुछ शेयर्स को कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को 10 लाख लाना चाहती है, तो कंपनी क्या करेगी, 5 लाख रुपए के शेयर जनता को ऑफर देगी कि आप हमें बेच दो और हमसे आके क्या है पैसा ले जाओ। उस स्थिति को बोला जाता है बायबैक। तो कंपनी जो है उसकी इशूड कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, कैसे कैसे कर सकती है, बायबैक, खुद के शेयर को मार्केट से खरीद ले या अपने शेयर्स को कैंसिल करके। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय द ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ऑथराइज कैपिटल का मतलब बताओ। ये क्या है, 2014 में आया था, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि मैं करवा रहा हूं, ताकि आपको पता रहे कि इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, सेक्शन 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है वह कैपिटल जो कि ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, वह कैपिटल जो कि कहां लिखी गई है, जो कि लिखी गई है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसको अप्रूव किया है किसने, सेबी ने। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, मतलब इससे ज्यादा शेयर्स कंपनी किसी भी हाल में जनता को इशू नहीं कर सकती है। तो ऑथराइज कैपिटल वह कैपिटल होती है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, जिसको कि सेबी ने अप्रूव किया होता है, और कंपनी इससे ज्यादा शेयर किसी भी हाल में इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का मतलब बताओ। इशू कैपिटल क्या होती है, सच कैपिटल एज अ कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन, मतलब वह कैपिटल जो कि कंपनी ने क्या करी है, इशू की है, किसके लिए, जनता के लिए, ताकि जनता उन शेयर्स को क्या कर सके, खरीद सके, तो उसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द कॉल्सिन एरर, कॉल्सिन एरर का मतलब बताओ। तो कॉल्सिन एरर का मतलब होता है यह वह कैपिटल का वह हिस्सा जो कि कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा है, बट शेयर होल्डर ने अभी तक पे नहीं किया, कंपनी के शेयर होल्डर ने अभी तक पे नहीं किया है, उसे बोला जाता है क्या दोस्तों, कॉल्सिन एरर। इफ द शेयर होल्डर मेक अ डिफॉल्ट इन पेइंग द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब शेयर होल्डर क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है वह मनी पे करने में जो कि अलॉटमेंट या कॉल के ऊपर क्या है, ड्यू है। तो द मनी नॉट सो पेड इज कॉल्ड कॉल्सिन एरर, मतलब वह पैसा जो कि कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा है, बट शेयर होल्डर ने वह पैसा पे नहीं किया, चाहे वो कॉल का हो या अलॉटमेंट का हो, तो उस स्थिति को बोला जाता है कॉल्सिन एरर। तो आई होप सो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमने अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से शेयर कैपिटल को पढ़ा। यदि आप पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो लास्ट मिनट पर, तो आप सिर्फ ये चार्ट देख लेना, आपका पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ऑथराइज कैपिटल वह कैपिटल जिसको कि सेबी ने परमिट किया है। ऑथराइज कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। कंपनी किसी भी हाल में इस कैपिटल से ज्यादा शेयर्स वैल्यू के या नंबर ऑफ शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। यदि कंपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना चाहती है तो कंपनी को किसकी अप्रूवल लेना पड़ेगी, कंपनी
को सेबी की अप्रूवल लेना पड़ेगी। इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का वह हिस्सा जो कि कंपनी ने जनता को बेचने के लिए दिया, कंपनी ने बेचा है, मतलब वह ऑथोराइज कैपिटल का वह हिस्सा जो कि कंपनी ने जनता में इशू कर दिया ताकि जनता आके शेयर खरीद सके, तो उसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जितने शेयर कंपनी बेचने गई है उसमें से कितने शेयर कंपनी जनता ने खरीदने का वादा कर दिया है, उसे बोला जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। पेड अप कैपिटल सब्सक्राइब मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जनता ने बोला हम 580 रुपए के शेयर खरीदेंगे, बट जनता ने अभी कितने रुपए पे करे, 564 रुपए, तो 564 रुपए क्या है, पेड अप कैपिटल। मतलब वह कैपिटल जो कि कंपनी ने सब्सक्राइब, वो जनता ने सब्सक्राइब तो करी है, और सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना पैसा जनता ने दे दिया उसे बोला जाता है वो पेड अप कैपिटल, और वह पैसा जो कि जनता ने नहीं दिया है उसे बोला जाता है कॉल सिनेरर। आई होप सो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।